आते हैं कथक पे। मैंने क्लासिकल डांस बताया, सिर्फ 9 टाइप्स के होते हैं जो ऑल इंडिया में किए जाते हैं। अब आते हैं कथक पे। तो कथक वर्ड बना है कथा से। कथक एक संस्कृत वर्ड है जो आया है कथा से, ठीक है। कथा से बना है कथक, और कथक एक संस्कृत वर्ड है जो पुराणों में, महाभारत में देखने को मिलता है। कथक नृत्य स्टार्ट हुआ है भगवान श्री कृष्ण से, इसीलिए कथक को हम नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। कथक की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से हुई है, इसीलिए कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। और इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। तो कथक पुराने समय में प्राचीन मंदिरों में किया जाने लगा था। वो तो भगवान किया करते थे, तब हमें पता चला वहां से स्टार्ट हुआ है। लेकिन धरती पे पुराने वक्त पे प्राचीन मंदिरों में कथक किया जाता था, वहां से कथक की शुरुआत हुई है। फिर धीरे धीरे कथक आगे बढ़ता गया, चीजें एडवांस होती गई, तब कथक इस लेवल पर आया है जो आज किया जाता है, ठीक है। कथक में 4 घराने होते हैं। कथक के 4 घराने होते हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। घरानों का मतलब होता है घर। कथक के 4 घर होते हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। लखनऊ घराने को हम भाव प्रधान घराना कहते हैं। भाव प्रधान घराना मीन्स जिसमें एक्सप्रेशंस, ग्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो जो हम करेंगे लखनऊ घराना। हमने 4 घराने जाने, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना, ठीक है। जिसमें से हम करेंगे लखनऊ घराना। हम सीखेंगे लखनऊ घराना। लखनऊ घराना भाव प्रधान घराना होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका ग्रेस, आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट में कितनी सुंदरता है वो, ठीक है। समझ आया? और एक बात और, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, सभी जानते होंगे। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए, इतना समझ में आया किड्स को? थ्योरी थोड़ा सा, ओके। चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते। ओके, माइक ऑफ कर लेंगे, माइक ऑफ रखेंगे, माइक ऑन नहीं करेंगे आप। जब कुछ पूछना होगा तो हैंड रेस करिएगा। चलिए अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति, मतलब कथक की जो फर्स्ट पोजीशन होती है, उत्पत्ति। हैंड्स, आपका राइट मेरा राइट, आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट, ठीक है। मैं आपका मिरर इमेज करूंगी, दोनों हैंड्स को ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिंगर्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, सारी फिंगर्स ज्वाइन, थंब भी ज्वाइन होगा। अब थंब को यहाँ पे स्टक करेंगे और इंडेक्स फिंगर नीचे ले आएंगे, थंब से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये अराल मुद्रा होती है, इसको हम अराल मुद्रा कहते हैं। अब इसको अपने चेस्ट लाइन के पास प्लेस करेंगे, यही पोजीशन को, इसी पोजीशन को, इसी मुद्रा को यहाँ पे प्लेस करेंगे चेस्ट लाइन के पास। बॉडी से 4 फिंगर्स का गैप होगा, हाथों के बीच में 2 से 3 फिंगर्स का गैप। ऐसे ज्वाइन नहीं करना है, हाथों के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। ये जो फर्स्ट पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं उत्पत्ति। हमने जो हाथ से मुद्रा बनाई इसको हमने अराल मुद्रा कहा। जब हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया तो ये उत्पत्ति हुआ। समझ आया? इसको उत्पत्ति कहते हैं। चलिए अब हैंड मूवमेंट देखेंगे। पुष्पक, पुष्पक मीन्स फ्लावर, ठीक है। पुष्पक मीन्स होता है फ्लावर। लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड का पाम का फेसिंग अपनी तरफ रखेंगे, अब ऐसे रखिए, ऐसे सब रखेंगे एकदम सेंटर में, मतलब फेस के सेंटर में क्रॉस आना चाहिए आपका। क्रॉस करेंगे दोनों हाथों को। लेफ्ट पाम की फेसिंग अपनी तरफ, राइट मेरी तरफ। कलाई से क्रॉस करना है, कलाई से, ऐसे नहीं क्रॉस करना है, सिर्फ कलाई से क्रॉस करना है, कलाई से। अब लेफ्ट को राइट साइड पे रोटेट करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट साइड रोटेट करेंगे। 1 2
3 और वापस आके नमस्कार करेंगे। ठीक है, पहली चीज हम सीखेंगे कथक नमस्कार, जिसको हम भूमि प्रणाम भी कहते हैं। तो कथक नमस्कार में हम पुष्पक करेंगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ। एक बार और, लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए, पाम की फेसिंग अपनी तरफ, राइट हैंड की मेरी तरफ। क्रॉस करेंगे कलाई से हाथों को क्रॉस करेंगे, फिंगर्स ओपन नहीं होनी चाहिए। अब लेफ्ट को राइट साइड पर रोटेट करेंगे, 1 2 3 4। समझ आया? थंब रेस करेंगे सब। ठीक है, चलिए नमस्कार देखेंगे। अब पहले उत्पत्ति पोजीशन पे आएंगे, जो मैंने फर्स्ट बताया उत्पत्ति। मैम मेरे को समझ में नहीं आया है। क्या समझ में नहीं आया? मैम जो आप ऐसे मतलब ऐसे करके जो किए थे वो मेरे को हमने हैंड्स क्रॉस किए कलाई से। ठीक है, कलाई से हमने अपना हाथ क्रॉस किया। राइट हाथ की फेसिंग मेरी तरफ होगी, पाम की फेसिंग राइट हाथ की मेरी तरफ रखनी है और लेफ्ट हाथ की अपनी साइड रखिए। ठीक है, अब लेफ्ट को राइट साइड पे रोटेट करना है, 1 2 3 4। ये हमने पुष्पक बना के नमस्कार किया है अभी के लिए। ठीक है, ठीक है। चलिए माइक ऑफ करेंगे। अब उत्पत्ति पोजीशन पे आएंगे। उत्पत्ति पे अब नमस्कार देखेंगे। उत्पत्ति पे आएंगे सब, दोनों हाथों को फ्रंट पे ओपन करिए, स्ट्रेट। हाथ हथेली ऊपर साइड होगी। यहाँ पे उत्पत्ति हमने बनाया है, यहां से दोनों हाथों को फ्रंट पे ओपन करेंगे फर्स्ट काउंट पे, 1 2 पे हाफ हाथ खोलेंगे, पूरा नहीं, देन 3। शोल्डर लेवल पे, पीछे नहीं जाना चाहिए, शोल्डर लेवल, जमीन से फ्लोर से आपका हाथ पैरेलल होना चाहिए, शोल्डर लेवल पे, राइट टू लेफ्ट ओपन होगा, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, शोल्डर लेवल पे। एक बार और करेंगे, 5 6 7 गो। 1 फ्रंट पे, 2 3। अब हमें अपने राइट हैंड को देखना है। ठीक है, राइट हैंड को देखेंगे, थर्ड काउंट पे हम राइट साइड देख रहे हैं, थर्ड काउंट पे हमें राइट साइड देखना है। 1 करेंगे मेरे साथ, 2 3। ठीक है, और फिर दोनों हाथों को यहीं से ऊपर की तरफ इशारा करेंगे, आसमान की तरफ, जिसमें हमारा राइट हाथ नीचे होगा, लेफ्ट हाथ ऊपर, और देख भी हम ऊपर रहे हैं, नजर भी हमारी ऊपर है, गर्दन ऊपर नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ नजर। ठीक है, यहां नहीं है, हाथ ऊपर है, और ऊपर हाथ है अरुणा आईडी से, और ऊपर हाथ करिए, लेफ्ट वाला हाथ और ऊपर, राइट हाथ और ऊपर करेंगे। एक बार और, चलिए 5 6 7। मैं आपके साइड का कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपका मिरर इमेज कर रही हूँ। जो आपका राइट है वो मेरा राइट है, जो आपका लेफ्ट है वो मेरा लेफ्ट है। ठीक है, अगर मैं इस साइड करती हूँ तो आप इसी साइड करोगे, अपोजिट नहीं करोगे। अगेन, 1 2 3 4। इतना समझ में आया सबको? अपोजिट नहीं करना है, शिल्पी आईडी से अपोजिट नहीं करना है। जिस साइड मैं कर रही हूँ उस साइड आप करोगे। मैं इस साइड कर रही हूँ, ये आपका लेफ्ट है, ये लेफ्ट है ना, तो आपको इस साइड करना है। मैं आपका लेफ्ट राइट करती हूँ। ओके, अपोजिट मत करना, जिस साइड मैं कर रही हूँ उसी साइड को आपको कॉपी करना है अभी के लिए। मैम राइट हैंड ऊपर जाएगा क्या? लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है, राइट हैंड नीचे है। ठीक है, लेफ्ट ऊपर जा रहा है, राइट हमारा यहीं पे है जहां पे हम उत्पत्ति बनाते हैं। एक बार इतना और करेंगे साथ में, 5 6 7 गो। 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब इसका फुटवर्क देखेंगे, फोर्थ काउंट तक, सिर्फ अभी के लिए फुटवर्क। अब पैर को कैसे रखना है? पैरों को हम वी शेप में रखेंगे, पैरों को वी शेप में रखना है। पैरों के बीच में 3 फिंगर्स तक का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा ना ऐसे गैप रखना है ना बहुत ज्यादा ज्वाइन रखना है। 3 to 4 फिंगर्स का गैप, उससे ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, पैरों को वी शेप में रखेंगे, 3 to 4 फिंगर्स का गैप होना चाहिए पैरों के बीच में।
ठीक है, ये हमारी लेग पोजीशन होगी। अब काउंट पे देखेंगे हैंड मूवमेंट के साथ। जो मैं अभी फुटवर्क बता रही हूँ वो आपको हैंड मूवमेंट के साथ में करना है। फर्स्ट काउंट पे हमारा राइट लेग पीछे जाएगा 1। सेकेंड काउंट पे लेफ्ट लेग पीछे जा रहा है 2। थर्ड काउंट पे राइट लेग राइट साइड पे ओपन हो रहा है 3। एक बार और देखेंगे। फर्स्ट काउंट पे राइट लेग पीछे जा रहा है 1। सेकेंड पे लेफ्ट लेग 2। थर्ड पे राइट को राइट साइड ओपन करेंगे 3। समझ आया इतना? एक बार हैंड मूवमेंट के साथ देखेंगे। सब उत्पत्ति पे खड़े होंगे। उत्पत्ति पे जैसे मैंने उत्पत्ति बताई है और पैर जैसे बताया है वैसे ही रखना है। ठीक है, ये आपकी पूरी उत्पत्ति पोजीशन होती है। साथ में करेंगे 5 6 7 गो। 1 राइट लेग पीछे जाएगा 2 लेफ्ट लेग पीछे 3 राइट लेग राइट साइड पे ओपन करेंगे। देन फोर्थ वाले काउंट पे हमारा लेग ऐसा ही रहेगा, बस इसी पोजीशन में 4 करेंगे। 4 दोनों हाथ ऊपर जाएगा नजर के ऊपर, इसी पोजीशन में करना है, उसमें कोई फुटवर्क नहीं है। एक बार इतना 5 6 7 गो। 1 2 3 4। यहां से अब हमें बैठना है। ठीक है, बैठेंगे 5 पर सब बैठेंगे और इसी पोजीशन में दोनों हाथ को नीचे लेकर आना है और फ्लोर टच करेंगे। 6 काउंट पे फ्लोर टच करेंगे। इसी पोजीशन में हम बैठ रहे हैं और इसी पोजीशन में हम अपना हाथ फ्लोर पे ला रहे हैं, फ्लोर टच कर रहे हैं। फिर दोनों हाथों को आइस पे ले जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक बार और देखेंगे पास से। हमने किया 1 2 3 4। अब इसी पोजीशन में हम बैठ रहे हैं। ठीक है, इसी पोजीशन में बैठ रहे हैं। 5 पे बैठ रहे हैं, 5 बैठेंगे और 6 पे फ्लोर टच कर रहे हैं 6। अब दोनों हाथों को आइस पे लाएंगे 7। बैठे बैठे ही करना है 7। हाथों को आइस पे टच नहीं करेंगे, दूर होगा हाथ पे हाथ ला रहे हैं। माइक ऑफ करिए, माइक नहीं ऑन करना है। 7 पे आइस पे हाथ आया 7 8 होल्ड करेंगे। अब जो मैंने पुष्पक बताया है स्टार्टिंग में वही बनाएंगे ऊपर 9 10। अब खड़े होंगे 11 12। ठीक है, 11th और 12th काउंट पे खड़े होना है। एक बार इतना और करेंगे। चलिए 5 6 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे अगेन दोबारा पुस्तक बनाएंगे 13 14 और आगे झुकेंगे, प्रणाम करेंगे 15। बैक टू उत्पत्ति, उत्पत्ति पे वापस जाइए 16th काउंट पे। देन उत्पत्ति पे वापस आके राइट लेग को टैप करना है टच और राइट हाथ से फ्लोर टच करेंगे। पूरा एक बार देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टच। अब
इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट है नमस्कार में किसी को? मैम हाँ मैम मेरे को नंबर भी फोन का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। राइट हाथ, हथेली है राइट हाथ की, उसको अपनी तरफ करेंगे, सॉरी लेफ्ट हाथ, लेफ्ट हाथ की हथेली अपनी तरफ करेंगे, राइट हाथ की हथेली मेरी तरफ रखेंगे। ठीक है, अब इसी लेफ्ट हाथ को राइट साइड पे रोटेट करना है, सिर्फ लेफ्ट को, राइट को मूव मत करिए, सिर्फ लेफ्ट को रोटेट करेंगे राइट साइड, अंदर साइड, और यहां से नमस्कार किया, बस इतना ही तो करना है। 1 2 3 4। मैम वो फिंगर को हम अपने इंडेक्स फिंगर से टच करेंगे या फिर अपने पाम पे टच करेंगे? आप पाम पे भी कर सकते हैं, अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप फिंगर को, थंब को अंदर क्लोज रखिए बस। ठीक है, थंब परमानेंट क्लोज होना चाहिए। अगर आप परमानेंट ये नहीं कर पा रहे तो थंब परमानेंट क्लोज रखिए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और ये भी, बस फिंगर्स सारी ज्वाइन होनी चाहिए, फिंगर्स के बीच में गैप नहीं होगा। चलिए एक बार नमस्कार करेंगे, खड़े होंगे सब, 5 6 7 गो, 1 2 3 4, बैठेंगे, 5 6 फ्लोर टच करेंगे, 7 आइस पे, 8 9 पुष्पक, 10 खड़े होंगे, 11 12 13 14 15 16 तक राइट टैप करेंगे, राइट लेग को टैप करेंगे और राइट हाथ से फ्लोर टच करेंगे। समझ आया? इसका मीनिंग होता है, हे सभी दिशाएं, आसमान और धरती, हम आपको नमन करते हैं, खड़े होते हैं, उसके बाद सभी भगवान को हमारा नमस्कार, सभी गुरुजनों को हमारा नमस्कार, अब हमें नृत्य आरंभ करने की अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए, देन टैप करके फ्लोर टच करें। पूछिए, कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है ये? समझ आया? चलिए स्टार्ट करेंगे अब कथक की पहली ताल, इसको हम 3 ताल करें। मैम मेरे को ये वाला समझ ही में नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। पर आप तो कर रहे हैं ना, अभी फर्स्ट डे है, थोड़ा टाइम देंगे तब समझ में आएगा। ठीक है मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहली कथक की पहली ताल 3 ताल। ठीक है, बैठ जाइए, पहले सुन लीजिए। स्टार्ट करेंगे हम कथक की पहली ताल, जिसको हम 3 ताल कहते हैं। 3 ताल को त्रिताल या राजा ताल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कथक की पहली ताल होती है। कथक नृत्य हम इसी ताल से हम कथक नृत्य को स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इसको राजा ताल भी कहा जाता है और त्रिताल भी कहते हैं। 3 ताल में 16 मात्रा होती है, मतलब 16 काउंट होते हैं। 4 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। ठीक है, ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। 4 काउंट्स के 4 पार्ट्स होते हैं 3 ताल में। हम 3 ताल का तत्कार करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तत्कार पहले समझेंगे कैसे करना है। तत्कार हमें स्टार्ट करना है राइट लेग से। तत्कार स्टार्ट करेंगे राइट लेग से, और राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट पे खत्म होगा। ये सारी चीजें हमारी 16 काउंट में ही होंगी। ठीक है, सब सारी की सारी चीजें हमें 16 काउंट में करनी है। जैसे अभी हमने नमस्कार किया, तो अभी हम जितनी भी चीजें करेंगे हम सारी चीजें 16 काउंट में करेंगे। तो तत्कार भी हमें 16 काउंट में करना है। 16 को हम 8 में डिवाइड करके करेंगे। राइट लेग से स्टार्ट करेंगे और राइट लेग पे खत्म करेंगे। ठीक है, तत्कार हमारा राइट से स्टार्ट होगा, राइट पे खत्म होगा। फुटवर्क हमारा होगा राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट।
अब जहां पे लेफ्ट खत्म किया मतलब फोर्थ काउंट जहां पे हम खत्म कर रहे हैं वहीं से हम 5 काउंट स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। यहाँ पे हम 8 काउंट में कर रहे हैं, काउंट में समझेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं राइट लेग से, मतलब फर्स्ट काउंट होगा हमारा राइट लेग। 1 2 3 4। 4 हमारा खत्म होगा लेफ्ट पे, तो जहां पर हमारा फोर्थ काउंट खत्म हो रहा है वहीं से हम फिफ्थ काउंट स्टार्ट कर रहे हैं। 5 6 7 8। राइट से स्टार्ट किया, राइट पे खत्म किया, जहां पे 8 खत्म हो रहा है अब हमें वहीं से 1 स्टार्ट करना है। ठीक है। नमन पोजीशन पे हम तत्कार करते हैं। लेफ्ट हाथ ऐसे रखेंगे, राइट हाथ ऊपर से होल्ड करेंगे, ये हमारी नमन पोजीशन होती है। ठीक है, ये नमन पोजीशन होती है, इसको उत्पत्ति वाली जगह पे ही हम प्लेस करते हैं नमन पोजीशन को। जहां पे हमारा उत्पत्ति है वहीं पे हम नमन पोजीशन को प्लेस करते हैं, तत्कार हम नमन पोजीशन में करते हैं। तो एक बार तत्कार का फुटवर्क देखेंगे। चलिए, सिर्फ अभी फुटवर्क देखेंगे, उसके बाद पूरा स्टार्ट करेंगे हम राइट लेग से। ये मेरा राइट लेग है। 1 2 3 4। फोर्थ हमारा खत्म हुआ लेफ्ट पे, तो 5 भी हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमारा 8 पे खत्म होगा, तो यहाँ पे हम फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब राइट लेग से। 1 2 3 4। जहां पर 4 खत्म होगा वहीं से 5 स्टार्ट करना है। 5 6 7 8। ठीक है, राइट लेग से स्टार्ट करना है। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, 4 4 काउंट। मेरे साथ करेंगे, खड़े होंगे और नमन पोजीशन पे आएंगे। मैंने जो अभी बताया नमन पोजीशन, इस पोजीशन पे आएंगे सब, नमन पोजीशन पे आएंगे, मेरे साथ करेंगे। चलिए, 5 6 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। right left right left left right left right right left right left